आलमी बरादरी का एहतजाज और मुसम्मत बेसूद अमरीका की हर धर्मी बरकरार। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दी। कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फरोख्त से आगाह कर दिया। अमरीका महकमे खारजा का मौक़िफ़। वाशिंगटन की जानिब से जंग बंदी करारदाद वेटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी, सहूनी वज़ीर आज़म की धमकी। गजा मासूम फ़लस्तीनियों का मक्तल गाह बन गया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दिन रात बारूद की बरसात। स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहें और रिहायशी इमारतें मलिया-मेट। खान यूनिस, रफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर वहशियाना बमबारी। साहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 48,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। खान यूनिस में एक घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में होने वाले कत्ले आम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन की सहूनी हुकूमत और काबिज इसराइली अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सहूनी फोर्सेस के कत्ले आम में बराबर का शरीक करार दे दिया। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने के अमरीकी इक़दाम पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन, रूस, तुर्किया, फ़लस्तीन, UAE और ब्राज़ील की शदीद मसम्मत। साबित हो गया कि अमरीका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सफ़ीर का बयान। दो रियासती हल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राज़ीलियन सफ़ीर का रद्द-ए-अमल। रूस ने भी गजा जंग को अमरीका की जियोपॉलिटिकल गेम करार दे दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालिबा। सलामती काउंसिल से लोगों की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। सलामती काउंसिल के बेशतर अरकान जंगबंदी के हक में थे, लेकिन अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी। अक्सरियती फैसले के खिलाफ जाना कहाँ का इंसाफ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में तकरीब से खिताब। पहले इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे, अब इसराइल जाने वाला हर बहरी जहाज़ हमारा हदफ होगा। हौसियों का ऐलान। कहते हैं गजा में मतलूबा इमदाद ना पहुंची तो बहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि जहाज़ किस मुल्क या कौम का है। पंजाब में स्मोक के ढेरे। लाहौर का फ़ज़ाई मायार मुसर सेहत 226 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। लाहौर के बाद कराची में भी स्मोक का राज। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 179 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। ये साहब जो है वो 90 के दहाई में IGI के सूरत में भी सिलेक्ट हुआ था। जिसने उसको लेकर आया था उससे लड़ पड़ा और फिर नुकसान आपका हुआ। रायविन वाला 3 बार वजीर आजम बन चुका, 4थी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मारेगा। मियां साहब इनसे ही टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियां साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर 4थी बार मिली तो मियां साहब वही रिवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब 4थी बार भुगतना पड़ेगा। मियां साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं किधर से दें। अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीत कर आओ, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। मियां साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए,
मुल्क और कौम की तरक्की वाले काम किए, हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। मुझे 93 और 99 में क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हमारा मौक़िफ़ सही था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बाग दौड़ दी गई। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया, उनका मुहासबा होना चाहिए। अब हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करने हैं। हमसायों से नाराज रहकर मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। बाकी लोगों ने बातें की, हमने काम किया। मुल्क के लिए बिजली बनाई, कोयले के ज़खायर दरियाफ्त किए। फर्नेस ऑयल के बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लियामानी बोर्ड के इजलास से खिताब। वो जो आज तक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया। कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। उन्होंने 11 साल जला वतनी काटी, 2.5 साल जेल में रहे। क्या साबिक चेयरमैन PTI को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करते पकड़ा गया। 60 अरब के बदले में अलकादिर ट्रस्ट में जमीनें ली। जब चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर आ गया। 22 साल में सिर्फ एक बार नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। वो 3 बार वजीर आजम बने, मगर चोरी का इल्जाम तक नहीं लगा। मरीम नवाज का गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2121 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हुई। पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,21,101 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। 1971 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 52वां यौम शहादत। दुश्मन ने पाक धरती पर जंग मुसल्लत की तो 20 लांसर्स को जिला नारोवाल के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल और शकरगढ़ के महाजों पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। तने तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। मादरे वतन पर जान निछावर करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों का 3 घंटे तवील दौरा। शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड की जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड रोड का भी मुआयना। बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट के मायार को सराहा। प्रोजेक्ट की तकमील में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इंसानी हुकूक के दिन के लिए आज़ादी, बराबरी और सबके लिए इंसाफ का उन्वान। गजा की धरती पर इसराइल की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। 17,500 से जायद मजलूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा की सूरत हाल इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के लिए चैलेंज बन चुकी। फ़लस्तीनी दुखों के मदावे के मुंतज़िर। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मुजालिम भी आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं।